श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जवानी में जब उपदेश मिलता है जीवन में और उसका हम जीवन में पालन करते हैं तो दशरथ का पुत्र राम भगवान हो जाता है। और बुढ़ापे में जब उपदेश ग्रहण करते हैं तो कुंती पुत्र अर्जुन हो जाता है। दो जगह उपदेश की बात हुई है। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था और अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों उपदेश तो वही है, फर्क क्या है? अर्जुन के उपदेश की बात यह है कि जब आग लग गई तब वो कुआं खोदना शुरू करना चाहता था। देखो, बुढ़ापे में आकर के सब जगह से धक्के खाए, फिर आदमी चलता है चलो सत्संग में जाके बैठेंगे। देखो महाराज, और इसीलिए सब समस्या जीवन में आ जाती है। तो आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक दो क्षण के लिए रुक जाओ। और उपनिषद में आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जीवन में 2 मिनट रुकना चाहिए। रुक के पीछे देखो आज तक क्या हुआ है। माने अपने जीवन के अनुभूतियों से जो व्यक्ति सीखना जानता है या सीखता है, निर्वेद माया, उसके हृदय में वैराग्य का उदय निश्चित होगा। 2 बातें होती है। एक वैराग्य जिसमें हम जगत से स्वयं प्रेरणा से उपरत हो जाते हैं, और दूसरा होता है डिप्रेशन, जिसमें हमको धक्के मार करके दुनिया से हटा दिया जाता है। 2 बातें हैं। जो डिप्रेशन में है वो व्यक्ति भी दुनिया से उपरत हो जाता है। देखो, डिप्रेशन माने क्या? अब जी के क्या करेंगे, डिप्रेशन आ गया। फिर जब ऐसा गाना गाता है तो बाकी के जो जवान लोग सोचे चलो बूढ़ा हो जा रहा है, लेकिन जाता भी नहीं। तो ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। अरे ये कोई लाइफ है? देखो, दोनों जगह में जगत से उपराम है, एक डिप्रेशन के द्वारा, दूसरा वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य यदि हृदय में प्रकट हो गया तब हमने धर्म का जीवन जिया है। देखो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब तक के हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होगा तब तक के ज्ञान की ज्योति जग नहीं सकती। देखो, तब केवल स्वार्थ ही स्वार्थ होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी में और अर्जुन दोनों शिष्य है, दोनों में फर्क यही है। भगवान राम ने बचपन में ही उनमें ये वैराग्य प्रकट हो गया था। और ये वैराग्य किसको प्रकट हो गया था? भगवान राम को। और वो कौन थे? राजपुत्र थे। देखो, माने उनको किसी चीज की कमी थोड़ी थी। तो फिर वैराग्य प्राप्त होने का कारण क्या है? और दूसरी महत्व की बात, ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्या उनको वैराग्य हुआ था कि डिप्रेशन हुआ था?
देखो, ये जब आप उसका अध्ययन करो ना तब पता चलेगा सूक्ष्मता से। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होता। इसीलिए जो मुख्य ग्रंथों को जो संस्कृत में लिखे हैं उनको हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के वालों से पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले ने अपने अज्ञान की पराकाष्ठा उसमें भर दी होती है। शब्दों का जो उपयोग है किस प्रकार से क्यों किया है उसका उनको ज्ञान भान नहीं होता। तो भगवान रामचंद्र जी की कथा ऐसी आती है कि जब वो 14-15 साल के थे, टीनेजर ही थे, तो उन्होंने अपने पिताजी के पास जाकर के कहा कि हे भगवान, मैंने आज तक आपको कुछ मांगा नहीं, मुझे आप एक देंगे? बोले क्या चाहिए बेटा? बोले मैं अपने देश का भ्रमण करके देश को देखना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि आई वांट टू गो फॉर ए वैकेशन। देखो 30 दिसंबर को पूरी जो 31 दिसंबर को पूरा देश 31 दिसंबर के रात को नहीं वेट कर रहा था, 30 दिसंबर को वेट कर रहा था भारत में, है ना, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और कोई ऐसे है वैकेशन के लिए चले गए, देश के प्रेमी, देश के गरीबों का भला करने वाले वैकेशन के लिए चले गए। वैसे नहीं, उन्होंने कहा मैं देश का भ्रमण करके देश को जानना चाहता हूं। देश को पहचानेंगे, जानेंगे, तभी तो पता चलेगा कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीवन क्या है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के, तीर्थ स्थान में जाकर के नित्य निरंतर अपने आप को अवगत कराना चाहिए उस समय की क्या परिस्थिति है। और समझदारी के साथ जब व्यक्ति रहता है ना, तब उसके जीवन की जो धारा है वो बहिर्गामी नहीं होकर के वो अंतर्मुखी हो जाती है समझदारी से। तो वो गए और घूम घाम के आए। आने के पश्चात अपने महल में चले गए, कमरे में चले गए, और फिर उनका मन सभी चीजों से उपरत हो गया था। देखो, ये जितने भी हिंदी सिनेमा है ना, उसका सबका प्लॉट अपने शास्त्रों से मिलता है। सबसे पहले सिनेमा कौन से शुरू हो गए? हरिश्चंद्र, संत तुकाराम, इन्हीं साधु संतों के चरित्रों से जो सिनेमे शुरू हो गए। तो वहाँ उसी समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं दशरथ जी के राजा के सभा में, और आकर के कहते हैं, उनका बड़ा आदर सम्मान होता है। विश्वामित्र जी आ गए, और जैसे हम लोग अभी कई लोगों से मिलते हैं ना, सब स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट होते हैं। स्वामी जी, आपकी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, हमारे गुरु महाराज के, हमारे माता पिताओं के, वो स्टैंडर्ड डायलॉग, इसको कोई अर्थ नहीं होता। तो हमारे दशरथ जी ने भी वही कहा कि ये तो हमारे अहोभाग्य है कि आप आ गए हैं, अब पता नहीं अहोभाग्य है कि कहाँ से आके टपके, कहना तो वही है ऐसा ना। तो बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप सिर्फ बोलिए, आपका काम हो गया। देखो, आदमी यहाँ ध्यान से सुनना, 3 चीजों का ध्यान रखना। पहली बात, जब आप खुश होते हो तो किसी को वचन मत देना। आदमी खुश होता है तो एक्साइटमेंट में कुछ भी कहता, हाँ हाँ कर दे, कभी नहीं करना। ये गलती दशरथ जी ने की थी जब वो कैकेयी से खुश हो गए थे। बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वचन देता हूँ, और पकड़ा गया ना पूरी जिंदगी। उसी के कारण रामायण का जन्म हो गया। देखो, इसलिए खुश हो तो कभी भी वचन मत देना किसी को। दूसरी बात, जब गुस्से में हो तब डिस्कशन मत करना। देखो, आदमी गुस्से में आकर के डिस्कशन करता है ना, तो हाथापाई पर उतर आ जाता है। और तीसरी महत्व की बात, जब कंफ्यूज्ड हो तो डिसीजन मत लेना। 3 बात है। फिर तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छेत सवित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मन में यदि कोई संदेह आ गया तो हम दुखी है तो दूसरे दुखी आदमी के पास जाकर के मत पूछना, वो आपको और दुखी बना देगा। देखो,
तद्विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेत, जो साधु संत है उन्हीं के पास जावे। देखो तैत्तिरीयोपनिषद में आता है कि अलूक्षा धर्म कामा स्युः ये तथा तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः। यदि आपके मन में कर्म विचिकित्सा धर्म विचिकित्सा के बारे में कोई संदेह प्रश्न आ जाए तो आप जहाँ हो वहाँ के जो निरपेक्ष साधु सन्यासी है, जिनके हृदय में जगत के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, जिनके हृदय में सबके प्रति समानता की भावना है और जो सबको अपना स्वीकार करते हैं, ऐसे साधु संतों के पास जाकर के अपनी समस्या रखो और वो जो बताएंगे वो करो, डिस्कशन मत करना। यथाति तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेता, जो बताएं वैसे करो। नहीं लेकिन स्वामी जी, भाड़ में जाओ। देखो महाराज, इसीलिए हमसे जब कोई कोई प्रश्न पूछता, हमारा पहली कंडीशन यही होती है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं होता। तो इन्होंने बड़े खुशी में आकर के बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दशरथ जी ने आश्वासन दे दिया और फिर वहाँ से अब सिनेमा शुरू हो जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं मेरा ऐसा ऐसा यज्ञ चल रहा है और उसमें ये जो राक्षस लोग हैं, उस समय भी तालिबान था, वो राक्षस लोग आकर के सब जगह में गंदगी फैला रहे हैं, तो हम क्या करें। इसकी रक्षा करने के लिए मुझे आपके जो पुत्र है राम और लक्ष्मण, इन दोनों को दे दो। ऐसा कहा तो ये बूढ़ा होके होश उड़ गए। अभी तो मेरा बेटा छोटा है, उसके दांत को दबा तो उसमें से अभी भी दूध निकलता है, इसको ये कैसे राक्षसों का नाश करेगा। मैं हूं ना यहाँ, मैं करूंगा ना सब कुछ, मेरे पास तो बड़ा सैन्य है, देखो मैं उसको नहीं दे सकता। उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ वो भी बैठे हुए थे, कि देखो आप राजा हो, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोका सदनुवर्तते। देखो महाराज, हम लोग जवान लड़के लड़कियों को कंडेम करने में उस्ताद हो गए हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं जानते हम। उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या ये है कि उनके सामने कोई आदर्श नहीं है। व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा देने वाला कोई आदर्श हो तो उस आदर्श को लेकर के व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। घरों में क्या आदर्श है बुढ़ाओ लोगों का? 24 घंटे वो यूजलेस सीरियल देखे रहते हैं। ये सब धंधा हमने बहुत किया है। किसी के घर चले जाओ जब प्राइम टाइम होता है और इन लोगों के फेवरेट सीरियल चलते हैं, वो जा कर के बैठो। हाँ स्वामी जी आ गए, आइए आइए बैठिए। हाँ आप कहाँ से आए? सुनने को तैयार कहाँ है? वहां का वो टीवी का जा रहा है ना, यूजलेस। और फिर कहेंगे देखो जी आजकल के बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अरे आप में हो क्या कि मानेंगे आपकी बात? देखो यद्यदाचरति श्रेष्ठः, जो बड़े हैं उनका आदर्श बच्चों को घर में नहीं मिलता। समाज में चले जाओ तो उससे भी गई बीती चीज है। राजकीय नेता ले लो तो राम बोलो। कोई है ऐसा कि जिसको देख करके व्यक्ति के हृदय में कोई ऐसी बात होगी चलो हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आप श्रेष्ठ हो। आपका आचरण यदि ऐसा हो कि आपने कहा और आपके वचनों के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, तो इसके द्वारा तो गलत सिग्नल जाएगा ना। तो फिर क्या करूं मैं? जो कहते हैं आपने जो कहा है आपको देना पड़ेगा। अब गुरु महाराज ने भी कह दिया, अतिथि ने भी कह दिया, अब ये बेचारे करेंगे क्या? देखो तो उसी समय देखो कितना सिनेमा का ड्रामा है। उसी समय एक भगवान रामचंद्र जी के कमरे में काम करने वाला नौकर जो है वो आ जाता है और कहता है सभा में कि भगवान पता नहीं भगवान राम जी को क्या हो गया है,
हम तो भगवान राम कह रहे, वो नहीं कहते थे, वो राजपुत्र कहते थे वहाँ ओरिजिनल में। तो पता नहीं भगवान राम को क्या हो गया है, इनका मूड ऑफ रहता है, खाना नहीं खाते हैं, किसी से बात नहीं करते, नहाते नहीं है, अपने में पड़े रहते हैं, हमको पता नहीं क्या हो गया उनको। तो कहते उनको बुला के ले आओ इधर में, और भगवान राम आ जाते हैं। आने के बाद बिल्कुल सूखे सूखे पड़े हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर के बैठे हैं, आकर के पिताजी को नमस्कार करते हैं, सबको करके नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ वैराग्य प्रकरण शुरू होता है योग वशिष्ठ का। और वो उन्होंने अपने इस तीर्थ यात्रा में जो पूरे देश का भ्रमण किया था, वहाँ उन्होंने क्या देखा, और देखने के बाद उनके मन ने उस अनुभूतियों का कैसा विश्लेषण किया। देखो, 2-3 बातें समझनी आवश्यक है। जगत में हम जब जाते हैं तो कोई चीजों को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाता है। दूसरी बात, या तो उस वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है। तीसरी बात, या तो उस वस्तु को लेकर के सुधारने की इच्छा होती है, इस समाज को सुधारना चाहिए, अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब समाज को सुधारने चले जाए। कोई भी साधु संत समाज सुधार की बात नहीं करते। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस का ग्रथन किया है, वो रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं है, रामायण प्रचार मंडली। देखो, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो ये दूसरे के सुधारने की जब हम बात करेंगे तो हमने ये स्वीकार कर लिया है कि ये दुनिया खराब है, उसको सुधारना है। अरे अपने को सुधारो ना, दुनिया को क्या सुधारना है। इसीलिए हम जब जगत में जाते हैं तो सब दर्शन लेकर के हमारे मन की प्रतिक्रिया कैसी है। तो भगवान राम की प्रतिक्रिया क्या रही, ये रही कि उन्होंने जगत का दर्शन करके उस पर चिंतन किया, और सबसे महत्व की बात, उससे कुछ सीखा। एक ध्यान में रखना बात, यदि आप बुढ़ापे में रह करके बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, टेक्निक है, और वो टेक्निक है हमारे काका जी। देखो, 90 नॉट आउट, बट इज यंगर देन यंगेस्ट। कारण क्या है, एक ही है, जीवन में सीखो, कीप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटैक्ट थ्रू आउट लाइफ। बुढ़ाओं के लक्षण क्या है, अब क्या करेंगे सीख करके, तो लोग बड़े खुश हो, चलो मरने वाला है, लेकिन मरता भी नहीं। अरे कुछ तो करो, जीवन में सीखो महात्मा जी। और जब हम सीखते हैं ना, तब हम में जो बालक है वो मरता नहीं। जिसके हृदय में रहने वाला बालक मरता नहीं, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर से आदमी बूढ़े नहीं होते, मन से बूढ़े होते। देखो, तो भगवान रामचंद्र जी ने ये सब जगत का दर्शन किया और उससे सीखा, और उसी के कारण उनके मन में वैराग्य प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने पैसे की बात करी, लोगों की बात करी, शरीर की बात करी, भूख की बात करी, समाज की बात करी, और सब में परिवर्तन है। और ये सब देख करके मुझे तो इस जगत में कोई राम ही नजर नहीं आता। काहे के लिए जगत में रहूं मैं, किस लिए रहूं, कितने पैदा होकर के मच्छरों के साथ आके मर के चले गए, वैसे मैं भी जाऊंगा। क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं तो अब आखिरी में जाकर के कह दे, मैं तो अब ये सोचता हूं कि अपने देह का अंत कर दूं, मैं अपने आप को मार दूं, जिनका कोई प्रयोजन है ही नहीं। ध्यान से सुनना, यहां आकर के पता चलता है उन्होंने चिंतन ठीक किया, लेकिन उस चिंतन का जो कंक्लूजन है वहां गलती कर गए। देखो, डिस्पैशन नेवर लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। भगवान रामचंद्र जी ने इतना सुंदर विश्लेषण किया जगत के साथ अनुभूतियों का, पढ़ने जैसी चीज है। लेकिन आखिरी में जाकर के जब कहते हैं मुझे तो ऐसे लगता है कि मरना ही ठीक है। ध्यान से सुनो,
जो जीना चाहते हैं और जो मरना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है। जैसे एक आदमी गरीब है, दूसरा आदमी अमीर है, दोनों की एक ही उपाधि है और वो है पैसा। एक के पास पैसा नहीं है इसीलिए वो गरीब है, दूसरे के पास पैसा है इसीलिए वो अमीर है। उपाधि तो एक ही हो गई ना। इसी प्रकार से जो जीना चाहता है या जो मरना चाहता है, दोनों की एक ही उपाधि है और वो उपाधि है हमने अपने आप को देह मान के रखा है। देखो, तो फिर आदमी देह मानने के बाद अपने आप को हमेशा जिंदा रखने के लिए क्या करता है? फिर अपने ही स्टैचू बनवा करके। देखो, भगवान की माया तो यही है ना। आप यूपी में चले जाओ, वहां भी मायावती का यही संसार है। अपना ही स्टैचू बना करके फिर अपने ही हाथ से उसको माला पहलवानी है और फिर अपने उद्घाटन करना है और जय जगदीश हरे राम राम राम। क्यों? कि देहात्म भाव से मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूं। देखो संतो, तो चाहे हम जीना चाहे या मरना चाहे, दोनों में भ्रांति एक ही है। हमने अपने आप को देह मान रखा है। इसीलिए उन्होंने विश्लेषण ठीक किया, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वहां गड़बड़ी कर गए। उसके पश्चात वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने भगवान राम की बड़ी तारीफ करी कि तुम तो ज्ञानवान हो, तुमको तो सब कुछ मालूम है, तुम्हारे ऐसे तो बहुत कम होते हैं। देखो, किसी को भी एकदम बेवकूफ़ करके निगेटिव नहीं करना चाहिए। बेवकूफ़ तो होते ही है, नहीं करना चाहिए। तो बड़ी तारीफ करी कि तुम बड़े अच्छे हो, ये है वो। और फिर कहते हैं कि इसके बारे में वशिष्ठ भगवान आपको उपदेश करेंगे, जगत के बारे में, जीवन के बारे में। और फिर वहाँ से वशिष्ठ भगवान ने रामचंद्र जी को जो उपदेश किया है, अब ध्यान से सुनना। उस समय भगवान राम की उम्र थी 15 साल की। भगवत गीता का उपदेश जब अर्जुन को दिया तब अर्जुन की उम्र थी 86 ईयर्स। कितना फर्क है देखो। और इसीलिए पूरी भगवत गीता सुन ली, अर्जुन ने उसमें से कुछ भी नहीं किया। युद्ध हो गया, युद्ध जीत गए, सब कुछ हो गया। फिर बाद में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने ये युद्ध के पहले जो मुझे बताया था बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब मैं भूल गया हूं, जरा फिर से रिपीट करना। भगवान कहते, ये कोई यूट्यूब है क्या? जब मर्जी आएगी और ऑन कर दिया। देखो, जो बात उत्साह से प्रकट होती है, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस इज नेवर रिपीटेड। भगवान ने जो बात करी थी अर्जुन से, वो घोटा लगा लगा के थोड़ी करी थी। अनुभूति के शब्द, अनुभव के शब्द अलग होते हैं और पढ़ पढ़ करके, घोटा लगा करके शब्द अलग होते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के साथ अनुभूति का अर्थ जुड़ा होता है, वही शब्द हमारे मन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। और जो केवल पढ़े पढ़ा है, इसीलिए आप कॉलेज में चले जाओ, बड़े बड़े होते हैं, किसी ने पीएचडी करी है, किसी के 6 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। वेदांत, शांकर वेदांत पर हमारे 3 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। एक जगह हमको एक अम्मा थी, अब पता नहीं कहाँ है वो, हमारे पास आती थी, स्वामी जी मैं भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर पीएचडी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत बढ़िया बात है। जो आती थी, जैसा हमको आता था हम बताते थे। फिर उसको पीएचडी मिल गई। हमने कहा, भाई तुम्हारे गुरु महाराज को मिलना चाहते? बोले हाँ, मेरे गाइड है। गुरु थोड़ी होते हो, गाइड होते हैं। मेरे गाइड यहाँ यहाँ रहते हैं। हमारी मीटिंग फिक्स हो गई, हम उनके पास गए। गृहस्थ थे। जैसे हम उनके घर में गए, बम्बई की बात है, दरवाजे पे ही हमसे बात करना शुरू कर दी। काफ़ी लंबे समय तक बोलते रहे, ऊपर चले जाओ बैठने के लिए। नारायण। तो
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हम खड़े खड़े बातें करे जा रहे। तो मैंने बोला कि मैं अंदर आके बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठ लीजिए। और फिर उनका शुरू हो गया नॉन स्टॉप। मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मैंने इतनी पीएचडी करवाई, इतनी पुस्तकें लिखी है, यहाँ से पब्लिश हो गई, वहाँ से पब्लिश हो गई, सब कुछ चलता रहा। 2 घंटे 2.5 घंटे बोलते रहे। फिर बाद में मुझे कहते आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने बोला कि देखो, मैं तो आपके दर्शन लेकर के आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मुझे बोलना थोड़ी है यहाँ। बोले नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने बताइए, क्या बताऊं? बोले जब कैसा करते हैं? तो हमने कहा कि देखो, आप तो विद्वान हो, आपको सब आता है, तो पता है ना, जब हम किसी को पूछते हैं जब के अध्यात्म की साधना के बारे में, तो पहले आपको शिष्य होना पड़ेगा मेरा। तो आप पहले मेरा शिष्यत्व स्वीकार करो, फिर मैं आपको उपदेश करूंगा। स्वामी जी, मुझे जो बताया था मेरे स्टूडेंट ने, आप बहुत मजाकी हो, सच निकला। मैं सीरियस हूँ इस समय, मजाकी नहीं। देखो संतो, पुस्तक पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं होता। न तो जितने प्रूफ रीडर है ना, प्रूफ रीडर तो हर पुस्तक को पढ़ते हैं। इसीलिए शब्दों में जब अर्थ प्रकट हो जाता है, तभी जाकर के वो शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो भगवान रामचंद्र जी की ये बात जब सुनी, तो वशिष्ठ जी ने उनको जो उपदेश किया, उस उपदेश को कहते हैं योग वासिष्ठ। इसको महारामायण भी कहते हैं। अब इसके बारे में आपको, जो आप यदि एकेडमिक इंटरेस्ट लेने वाले हो, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक इंटरेस्ट में। मेरा सीधा मतलब होता है अचार बढ़िया खा जाओ, नहीं इसको कैसे बनाते हैं, कहाँ से लाए, अरे क्या अभी तो खा के मौज में रहो ना। जिनको एकेडमिक इंटरेस्ट होता है वो अध्यात्म के साधक नहीं है। इस चक्कर में मत पड़ना, ये काम दूसरों को छोड़ देना। ये यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं इसी काम के लिए होते हैं। ये पीएचडी भी करेंगे और फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे। शंकर वेदांत पर, भक्ति सिद्धांत पर पीएचडी करेंगे और हृदय में भक्ति का नाम नहीं। एक सज्जन आए, डॉक्टर सो एंड सो, मैंने किस में डॉक्टरी करी आपने? मेडिसिन में, सर्जरी में? बोले नहीं, मैंने मेरी थीसिस जिसने मुझे डॉक्टरी दी है वो है द सीक्रेट्स ऑफ स्लीप। आइए बोलिए क्या करूं? बोले मेरी एक ही समस्या है। क्या? मुझे नींद नहीं आती। मुझे बता महाराज, नींद पे पीएचडी कर रहे हो और नींद नहीं आती। हमको देखो, जहां मर्जी है, सत्संग में गए सो गए। देखो आपसे तो वो अच्छे है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा कि मैं बताता हूं, लेकिन डिस्कशन आर्ग्यूमेंट मत करना। बोले ठीक है। तो मैंने उनको एक भगवत गीता की मोटी पुस्तक दे दी, भारी पुस्तक। हमने कहा जब जाओगे घर में तो बिस्तर पर लेट जाना, लेट करके पुस्तक को ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे भगवत गीता पढ़ना। आप पढ़े लिखे हो ही, शुरू कर दी। दूसरे दिन 9 बजे तक सोते रहे। मुझे, स्वामी जी यू आर ग्रेट। क्या? रात को ऐसी नींद आई। हमने कहा भगवत गीता में सब गुण है, जो सोते हैं उनको जगाते हैं, जो नहीं सोते उनको सुलाते हैं। देखो संतो, अपने आप में परिवर्तन लाना यही अध्यात्म है। दूसरों को नहीं सुधारना है, दूसरे की सेवा करनी है। दूसरे की सुधारने की बात करते हैं ना, तब हमने उनको अपने से घटिया स्वीकार किया है। जब सेवा होती है तो सेवा उसी की होती है जिसके प्रति हमारे हृदय में आदर की भावना होती है। तब तो जगत में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर को यदि दर्शन करना है जगत में, तो हृदय में सेवा भाव प्रकट हो गया, तब ईश्वर दर्शन होता है। लेकिन ये समाज सुधारक एनजीओ, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशंस, देखो महाराज, एक मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था, अपने देश में सिटीजन टू पुलिस रेशो जो है, एक पुलिस कोई 5,000 लोगों के पीछे एक पुलिस, इतना कंसंट्रेशन है। और ये जो एनजीओ है, आफ्टर एवरी 100% देयर इज वन एनजीओ। अब देखो कितने एनजीओ है, लाखों है।
सबके सब बस इधर की बात उधर करने वाला है, कुछ नहीं। इसीलिए संतो इस तत्व को हृदय में उतारना, यही इस अध्यात्म का तात्पर्य है। हमको एकेडमिक्स में कहीं नहीं जाना है। ये सिद्धांत हमने हमारे नारद भक्ति सूत्र से सीखा है। वहां आता है वादो न अवलंब्य। जीवन में कभी भी किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करनी। हम एक घर गए थे, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आप हमको सबको इकट्ठे बैठे थे खाने के लिए और बात हो रही थी इधर उधर की, तो मैं अपना खा रहा था चुपचाप, क्योंकि या तो खाओ या तो बोलो, दोनों बात नहीं होती। जब खाते समय मुझसे कोई बोलता है तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाना, तुम मुझे प्रश्न पूछोगे, तुम खाते रहोगे, मैं बोलता रहूँगा, खाऊंगा कब? तुम बोलते रहो, मैं सुनता है नहीं सुनता नहीं, खाऊंगा मैं पहले। तो बाद में जब बैठे हो, स्वामी जी आप तो बताइए ना, मैं बताता हूँ क्या। हमने कहा मैंने देखा आप लोगों को जब खाना खाते हो डिस्कशन करते हो, कभी खाना खाते समय डिस्कशन नहीं करना है। खाना खाते समय प्रेम से खाओ, खाने के एक एक व्यंजन का स्वाद लेके खाओ, आनंद से खाओ, और खाने के बाद भूल जाओ खाया था। देखो, मोर देन व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे खाते हो, प्रसन्न मुद्रा से, या तो सामने खाना है, ये क्या खाना है, वो क्या बनाया, मुझे नहीं अच्छा, मुझे नहीं अच्छा, और फिर दबाए जा रहे। अरे मत खाओ ना फिर। इस प्रकार से वादो न अवलंब्य। जीवन में ये वाद विवाद के चक्कर में कभी भी अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करे। जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। तो ऐसे इस योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक है। अब उसको पूरा का पूरा लेना, समझ लेना, यह असंभव जैसे ही है। तो फिर क्या करें? तो एक बड़े महात्मा हो गए, और उस महात्मा जी ने इस पूरे योग वशिष्ठ को उसमें से कथाओं के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कंपाइल किया है, जिसमें अब 32,000 श्लोकों में से कुछ 2-4 श्लोक लेकर के बनाया है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ चिंतन करेंगे। अब यहाँ जो चिंतन करने की प्रक्रिया है ये आपको बता दूं। देखो, चिंतन किसको कहते हैं? एक कथा आती है पुराणों में। मनु और शतरूपा जी ने बड़ी तपस्या करी और नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, और मनु जी ने कहा कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा माफ करना भैया, क्यों, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। देखो, कहने के लिए ऊपर ऊपर की बात है, गहराई में चले जाओ। इन्फिनिट इज ओनली वन। अनंत अनेक नहीं होते। क्योंकि अनंत अनेक नहीं होते तो अनंत के जैसा कुछ नहीं होता। एकमेवाद्वितीय, एक छोटे से शब्द में पूरा का पूरा ज्ञान समा गया है। मेरे जैसा कोई नहीं है। तो फिर भगवान बोले मैं ही तुम्हारे यहां अवतार होकर के आ जाऊंगा। फिर मनु जी बन गए दशरथ और शत्रुपा जी बन गई कौशल्या, और भगवान राम का जन्म हुआ। अब देखो, तो इसमें सिद्धांत क्या हुआ? परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। छोटी छोटी बातें हैं। इसको समझने के लिए शुद्ध एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता है। कठोपनिषद में आता है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा तो सब जगह में ओतप्रोत है, कहाँ कमी है भगवान की? जैसे आकाश कहाँ नहीं है, आकाश में ही सब कुछ है। तो परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा में ही सब कुछ है।
लेकिन न प्रकाशते, लेकिन हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल है। हमारे वृंदावन की बात है, एक अम्मा प्रोफेशनल सत्संगी गोल मटोल ऐसे डोलते डोलते आई और महात्मा जी के पास बैठी। महाराज जी, आप हमको कुछ उपदेश करिए, आप तो ज्ञानी है ना, आपकी तो स्थूल बुद्धि है, हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि है। देखो, सूक्ष्म बुद्धि का तात्पर्य है when we can peep beyond the obvious। चर्म चक्षु से जो दिखता है उसके परे जाकर के जो है उसको देखने की क्षमता को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। देखो, जैसे ये छोटी सी बात हमने आपको बताई, जब भगवान नारायण ने कहा कि मेरे जैसा कोई होता नहीं, तो हम क्या सोचेंगे? अच्छा, माने 4 हाथ वाला नहीं होता तो 6 हाथ वाला तो होगा। देखो, इसीलिए जैसी सूक्ष्मता बढ़ेगी बुद्धि को, ये सब ज्ञान अपने आप प्रकट होने जाता है। और जो ज्ञान हृदय में प्रकट होता है वो नष्ट नहीं होता, जो बाहर से लिया जाता है वो खत्म हो जाता है। इसमें विस्मृति होती है, भ्रम हो सकता है। देखो, और इसीलिए इस ज्ञान को जो हृदय में प्रकट हो जाता है उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे आप जो वस्तु परिच्छिन्न होगी, सीमित होगी, उसी को आप दोहरा सकते हो। जो अपरिच्छिन्न, असीमित है, अनंत है, उसको दोहरा नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप भगवान का नाम लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दोहराते जाओ और ध्यान दो शांति की तरफ। श्री राम जय जय राम, शांति। You cannot repeat silence। और इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। अब ये जो बातें होती है ना, ये पुस्तकों में थोड़ी मिलती है। अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखने की प्रक्रिया जब हमारे हृदय में उद्घाटित हो जाती है, तब समझ लेना बापे दी फुल कृपा, तब जाकर के ईश्वर का अनुग्रह है। तो इस ग्रंथ में उन्होंने इस तत्व को प्रतिपादित करने के लिए अनेक कहानियां बताई हैं, और हर एक कहानी का तात्पर्य निर्णय हमको लेने आना चाहिए। वेदांत में तात्पर्य निर्णय का बहुत महत्व का विषय है। तात्पर्य निर्णय माने क्या? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या तात्पर्य? ये जो कहानी बताई, इसका तात्पर्य क्या है, किस लिए बताई? देखो, जैसे हमारे महाभारत में एक कथा आती है, आप सबको पता है, सावित्री और सत्यवान की, सबको पता है ना। तो वहाँ सावित्री बड़ी पतिव्रता थी और वो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। उसके कारण उसके पुण्य इतने हो गए थे कि जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो ये महारानी जाकर के यमराज से भिड़ गई। यमराज हार गया और ये अपने पति को लेके वापस चली आई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यदि पत्नी पतिव्रता हो तो वो मौत को भी हरा सकती है। और मुझे पूछो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम डेथ बट नॉट फ्रॉम द वाइफ। देखो महाराज, कहानी तो एक ही है, कहानी एक ही है, उससे हमने सीखा क्या है? देखो, ये महत्व की बात है। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी कुछ सिखा नहीं सकते। अब इसको ले आओ अपने हृदय में। बचपन से हमने क्या किया है? एक ही काम किया है, अपने इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न। बचपन से यही तो किया है।
बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि कोपि न रक्तः। पूरा जीवन इसी में गया है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है, समझ लेना उसमें परमात्मा का अनुग्रह हो गया है। भगवान का अनुग्रह इसी दृष्टि प्रदान से होता है। जैसे कल देखा था भगवत गीता में भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुमको ऐसी दिव्य चक्षु देता हूं जिसके द्वारा तुम अपने को भी पहचानोगे और दुनिया में मैं हूं उसको भी पहचानोगे। यह दुनिया मेरी ही विभूति है, लेकिन उसके लिए दिव्य चक्षु इसी को कहते हैं जिसने अपने अनुभूतियों से सीख करके अपने बुद्धि को अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया है, उसको कहते हैं अब साधक का जन्म हुआ। इस प्रकार से यहाँ अनेक कहानियां बताई है, बड़ी सुंदर सुंदर सूक्ष्म कहानियां हैं। और उन कहानियों को सुनकर के यदि हम आर्ग्यूमेंट में लग जाएंगे और व्हाट इज दिस ए कॉक एंड बुल स्टोरी, फिर हम इसके अधिकारी नहीं है। देखो, अनंत को समझाने के लिए आप किसी भी ग्रंथ में चले जाइए, अनेक प्रकार की आपको कहानियां मिलेगी, क्योंकि तत्व ऐसा है ये नहीं कोई बता सकता। यादृशो से महेश्वर तादृशो, जो एक श्लोक आता है ना शिव जी का कि भगवान आप क्या हो कैसे हमको मालूम नहीं, लेकिन आप जैसे भी हो ना उसको हमारा नमस्कार ले लो। माने हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि आप त्रिलोचन है कि एक लोचन है, कोई मतलब नहीं हमको, जैसे भी हो वैसे हमारा नमस्कार ले लो, सीधी सीधी बात है। देखो, इसीलिए इन कहानियों से इसके आर्ग्यूमेंट में न जाए कि ये कैसे संभव है। धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ेगी, तब आपको हर एक कहानी से सीखने की एक प्रक्रिया आप में जागृत हो जाएगी। और जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ कर देता है, वो व्यक्ति हर अनुभूति के साथ समझदार होते जाता है। एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ बिकम्स आवर गुरु। देखो, गुरु महाराज बाहर नहीं होते। जो आदि भौतिक क्षेत्र में फंसे हैं, उनके लिए गुरु महाराज एक व्यक्ति के रूप में बाहर फंसे हैं। उन्होंने अपने को शरीर माना, गुरु को शरीर मान लिया। जो आदि दैविक क्षेत्र में फंसे हैं, वो हमेशा ये जो भिन्न प्रकार की विभूतियां होती है ना, कमर को हाथ लगाया, कमर का दर्द चला गया, आशीर्वाद दे दिया, ठीक है तुम्हारा वो हो जाएगा, वो हो गया, उनके लिए ऐसे करने वाले गुरु हो जाते हैं। ये आदि दैविक क्षेत्र में फंसे हुए हैं। असली गुरु होता है आध्यात्मिक गुरु, अपने हृदय में प्रकट होता है, और वो गुरु का प्रकटीकरण हृदय में हम अपने हर एक अनुभूति से सीखने की क्षमता जागृत करते हैं, वो है आध्यात्मिक गुरु। देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये अपना स्वरूप है। तो गुरु को बाहर मत ढकेल देना, अपना ही स्वरूप है। इसीलिए संतो, ये सभी शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य यही है, हम अपने अनुभूतियों से सीखें। तो कैसे सीखें, इसके लिए यहाँ भिन्न भिन्न कहानियां बताई है। अब हम इसमें एक इस समय भार्गवोपाख्यान, इस पर चिंतन करेंगे। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी भगवान राम जी को बता रहे। अनेक आख्यान है, अभी तक हमने कई पूरे कर लिए हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ होगा वैसा वैसा हम ले रहे हैं। कहते हैं एकम ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम अखंडितम स्थिता ब्रह्मणि विश्वश्री प्रतिभा मात्र रूपिणी। अब ये सिद्धांत बता देते हैं। जैसे आपको उपनिषद में आएगा आत्मा वा इदमेव अग्रासीत, पहले सिद्धांत का बता दिया, फिर उसका विस्तार होता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं एकम ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए 3 आकाशों की बात शास्त्रों में आई है, विशेष करके योग वशिष्ठ में 3 आकाश है। ये 3 आकाश को ले लो आप, तो आपकी साधना करने के लिए आपको कम से कम परेशानी होगी।
पहली बात ये है भूताकाश जहां हम सब लोग बैठे हैं। पहली साधना ये है, ये चित्तवृत्ति निरोधा, इस चक्कर में मत पड़ना। साधना ये करनी है आकाश का अनुभव कैसा होगा इस पर चिंतन करें। देखो हम एक दो शब्दों का उच्चारण करेंगे, अब आप देखो आपके मन में क्या प्रकट होता है। गाय, कार, बाइसिकल, मकान और आकाश, सभी विषयों को लिया तो मन में आकार प्रकट हो गया। जहां आकाश कहा मन निराकार हो गया। नाम रूप यही संसार है। आकाश का कोई रूप नहीं है। देखो चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए भी परेशानी हो रही है क्या? तो पहले यह अभ्यास करें, आकाश का अनुभव कैसे होगा। ये मत कर रहा कि मैं आकाश हूं, फिर वहां मैं पैदा हो जाएगा। इस मैं को नहीं पैदा होने देना है। आकाश का क्या अनुभव है, फिर चिंतन शुरू हो जाएगा आपका। आकाश का क्या अनुभव हो सकता है? आकाश तो सभी आकार को आधार देता है, लेकिन किसी भी आकार से आकाश प्रभावित नहीं होता। फिर आकाश में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, लेकिन इन चारों के द्वारा आकाश प्रभावित नहीं होता। तो यदि हम ये अभ्यास करें आकाश का कैसा अनुभव है कि आकाश किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, अब हम वो खेलना शुरू कर दिए। जगत में रहो लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित होने का धंधा छोड़ दो। जहां हम जाते हैं कोई वस्तु अच्छी लगी, ओह कितनी अच्छी है। अभी हम गए थे, इंदौर की बात है, वहाँ दुनिया भर के ये जो रिपोर्टर है, वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था, तो सभी रिपोर्टर आ गए थे। तो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए और प्रश्न शुरू कर दिए। स्वामी जी, आज के ज़माने में स्ट्रेस और स्ट्रेन इतना बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? हमने कहा यार ऐसे घटिया प्रश्न मत पूछो। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कब नहीं था? ये तुम लोगों के प्रश्न में भी कोई दम नहीं होता। कोई तो ठीक प्रश्न पूछो। वो कंफ्यूज हो, क्या पूछे। फिर एक ने कहा, स्वामी जी इनकी स्ट्रेस ट्रेन यही है, कल इनको रिपोर्ट देना है, उनके न्यूज़पेपर में छापने के लिए, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, यही इनकी स्ट्रेस और स्ट्रेन है। अरे राम राम राम, ये बहुत सिंपल बात है। जहां आपने ये स्वीकार कर लिया कि जैसे आकाश पर किसी का प्रभाव नहीं होता, तो हमारी साधना क्या होगी? यही होगी, जगत में रहो लेकिन किसी भी वस्तु का, स्थान का, देश का प्रभाव अपने पर ना पड़े। फिर एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप पूरी दुनिया में घूमते हो, सबसे बढ़िया स्थान आपको कौन सा लगा? हमने कहा आज के तारीख में आप श्री के सामने इंदौर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हम जहां होते हैं वही महत्व का है। देखो लंका में सोने की ईंटें है, अरे क्या फर्क पड़ता है, यहां क्या है, यहां कचोरी है, खाओ मौज में रहो। ये जो है ना, हर एक प्रश्न हमको अपने से दूर ले जाता है। इसको एक बार पकड़ लो, आपके मन से सभी प्रश्न गायब हो जाएंगे। जिसके बारे में प्रश्न नहीं होते वो हम है। हमको प्रश्न नहीं होते अपने सत्ता के बारे में, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न नहीं होता, वही हम है। कोई भी आप प्रश्न पूछो, वो हर एक प्रश्न
अन्य के बारे में ही आता है। देखो, इसीलिए एकम ब्रह्म चिदाकाशम, तो ये हो गया स्थूल जगत। अब ये स्थूल जगत का प्रभाव हम पर नहीं होगा, और थोड़ा धीरे से चिंतन करना शुरू कर दो तो पता चलेगा कि ये स्थूल आकाश तभी हमको ग्रहण होता है जब हमने अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया है। तब जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, स्वप्न में और सुषुप्ति में, उस समय हम कहाँ होते हैं? कहाँ माने आकाश, कहाँ होते हैं? जयपुर में कि इंदौर में, भारत में कि भारत के बाहर, कहाँ होते हैं? और जहाँ आकाश नहीं वहाँ काल नहीं। उस समय 2017 है या 1947 है, हम कहाँ होते हैं उस समय? कब होते हैं और क्या होते हैं? पुरुष है, स्त्री है, जवान है, बूढ़े है, ये सब का सब तमाशा जब हमने देह को अपना मान लिया, इस स्थूल आकाश को सत्य मान लिया, और संसार शुरू हो गया। पहली साधना ये है। फिर उसमें ग्रेजुएट हो गए, माने अब आपके हृदय में जगत को लेकर के कोई भी समस्या नहीं, ये जगत ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। ये सिद्धांत बताने के लिए फिर हमारे शास्त्रों में कहानियां आती है। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहानी आती है, ऋषभदेव जी महाराज, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया पृथ्वी का। उसके बाद उन्होंने अपना राज्य अपने बड़े पुत्र भरत जी को सौंप दिया और वो जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की और परमात्मा में विलीन हो गए। अब ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेक्शन क्या होता है? ओ, इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। 10,000 साल कौन जीता है? देखो, तो समझना क्या है, उसका मैसेज क्या है। कोई व्यक्ति 10,000 साल नौकरी भी माने राजा भी रहे जगत का, तो भी उसको इस जगत में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, एक हमारे मित्र है, सेंट्रल के मिनिस्टर थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं और एकदम रिटायर्ड है, दक्षिण में है, और इनसेन जैसे हो गए, किसी को पहचानते नहीं, कुछ नहीं। तो जब हम उनको मिलने गए, ही मस्ट बी नाउ 90 के करीब हो गए, हम जब मिलने गए उनको, उन्होंने हमको पहचाना और ऐसी बढ़िया बढ़िया बात करने लगे। उनकी पत्नी जो थी वो आके बोले, स्वामी जी ये मुझे भी नहीं पहचानते, ऐसे ब्लैंक बैठे रहते हैं, और जैसे आपको देखा आपसे बात भी करने लगे, पहचाना भी आपको, क्या बात है? हमने कहा क्योंकि मैं असली हूं तुम नकली हो, और क्या है। देखो महाराज, कितना भी कमा लो आप दुनिया में, कितना भी आपका नाम हो, कितनी भी चीज हो, जीवन में कृतकृत्यता बाहर की वस्तुओं से नहीं आती। कृतकृत्यता आती है व्हेन यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, और एक पीस तब होगा जब आप यू आर लिविंग एट ए जीरो डिजायर लेवल। आपके मन में एक भी इच्छा का उद्गम नहीं होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हम अपने जीवन में इच्छा रहित होकर के जीना सीखते हैं, तभी जाकर के जीवन में कृतकृत्यता आती है। तो ये स्थूल आकाश से निकले और फिर आगे चले जाते हैं। दूसरा आकाश होता है चित्ताकाश। जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत है, वैसे चित्ताकाश में वृत्तियों का जगत है। सभी वृत्तियां, सभी विचार कहाँ होते हैं? केवल मन में ही होते हैं, चित्त में ही होते हैं। और ये मन और चित्त ये है, यही सब रिश्तोदारी की दुनिया निर्माण करता है। देखो, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरे पुत्र, यही सब कुछ चल रहा है। ये कहाँ है? ये सब ये केवल मन में है, इसकी कोई सत्ता नहीं है।
इसको एक बार पकड़ लो ना, देखो आप जगत में रहोगे लेकिन किसी में फंसोगे नहीं। हम इसी में फंस जाते हैं। एक आपको इसके बारे में एक घटना सुनाते हैं, तब ये बात हृदय में पक्की बैठनी चाहिए। एक बार किसी जर्मनी की बात है, हम वहाँ गए, हमारा कुछ प्रोग्राम चल रहा था। 2 दिन होने के बाद तीसरे दिन एक जर्मन अम्मा ने हमको पूछा कि स्वामी जी, आप हमारे जीवन में 25 साल पहले आने चाहिए थे। यू शुड हैव कम इन माई लाइफ 25 years बिफोर। तो मैंने कहा, इवन देन आई वुड नॉट हैव मैरिड यू। बोले नहीं, वैसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तो बोले बात ये है कि आई वुड नॉट हैव डाइवोर्स 3 times। मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेती। हमने कहा अभी ठीक है, जो हो गया 4थे बार मत लेना। तो फिर मैंने, तुमने मुझे प्रश्न पूछे, अब मैं तुमको प्रश्न पूछता हूँ, मेरा उत्तर दीजिए। बोलिए। हम समझने के लिए कुछ एब्रीविएशन कोड करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। बोले ठीक है। तुम पहली बार शादी करी तब तुम थी W1, वाइफ 1, और तुम्हारा पति था हस्बैंड 1, H1। तो पहला पेयर जो था वो W1 H1 हो गया। फिर आपने डाइवोर्स ले लिया, फिर दूसरी बार शादी करी, फिर W2 H2, फिर तीसरी बार शादी करी W3 H3। अब मेरा प्रश्न ये है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू व्हाट? और जब पहला डाइवोर्स किया तो पहली जो पत्नी थी W1 वो कहाँ गई? दूसरे बार डाइवोर्स किया तो दूसरी पत्नी वो कहाँ गई? इसको जोक लेकर के छोड़ मत देना, चिंतन करो। अभी अभी की घटना एक बताया आपको, बम्बई की। एक लड़की आई मेरे पास, तो उसने कहा कि स्वामी जी आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया है। मुझे पता है। तो मैं तुम्हारे शादी में भी आया था और डाइवोर्स में भी आया था, ठीक है। तो बोले स्वामी जी हमारे यहाँ ऐसी ट्रेडिशन है कि कोई कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें केवल सौभाग्यवती लड़की ही जा सकती है। तो मैं अपने ही घर में थी माँ के साथ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा ऐसा फंक्शन है, तुम कहीं बाहर चली जाओ। बोले क्यों? बोले ये फंक्शन ऐसा है कि इसमें केवल सौभाग्यवती लड़कियां ही रह सकती है, तुम नहीं रह सकते, जाओ। तो उसने कहा लेकिन मेरा पति मरा कहाँ है? वो तो जिंदा है ना, मरा तो नहीं हो। लेकिन तुम डाइवोर्स हो गए ना, हो गए, फिर तुम कहाँ पत्नी हो? पत्नी नहीं है। जिसको पति नहीं होता वो तो विधवा है। बोले लेकिन वो मरा नहीं ना, कैसी विधवा बन गई मैं? बोले मुझे नहीं पता, स्वामी जी को पूछो। वो मेरे पास आ गई, स्वामी जी बताओ, अब मैं डाइवोर्स होने के बाद विधवा हूं कि सधवा हूं? चिंतन करो। हमने कहा ये समस्या चारों वेदों में कहीं नहीं। देखो, हिंदुओं में शादी होती है वो तलाक तलाक के लिए नहीं होती। 7 जन्म तक के छोड़ेंगे नहीं, बच्चू जाओगे कहाँ? इसीलिए करवा चौथे बांध बांध के पकड़ के रखेंगे। अब चिंतन करो इस पर। जब आदमी डाइवोर्स कर लेता है तो पति और पत्नी कहाँ गए? तो वो केवल एक मन की कल्पना मात्र है। इसी कल्पना को हम सत्य मान लेते हैं, संसार शुरू। अब ये जो सूक्ष्म सिद्धांत है फिर कहानी में रूप में आता है। आपने सुनी होगी कहानी, भगवान के बड़े श्रेष्ठ भगत नारद जी महाराज एक बार नारायण भगवान को मिलने जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान कहते हैं कैसे हो नारद जी, सब दुनिया ठीक ठाक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है, तुम्हारा मन ठिकाने पर है? हाँ जी, मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ। बहुत बढ़िया। बोले भगवान एक पूछना था आपसे। क्या पूछना है? मैंने आपको तो देख लिया है, आपकी माया के बारे में सुना है, आपकी माया क्या होती है वो मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मुझे देखिए बोर हो गए क्या? जाओ जाओ नाम लो अपना। निकल जाते हैं और उनको रास्ते में एक बहुत बड़ा नगर दिखता है। आपको सबको कथा पता है। और वो उसमें जा कर के एक बड़ी राजा की राजधानी है, बड़ी चहल पहल चल रही है
और फिर वहाँ लोगों से पता चलता है कि रानी वो राजकन्या का कल विवाह है और स्वयंवर विवाह है। तो नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, उसके सामुद्रिक लक्षण देखते हैं, उस कन्या का हाथ अपने हाथ पे लेकर के और बताते हैं इसका पति ऐसा ऐसा होगा, और उसके सब के सब लक्षण अपने ही बता देते हैं। और फिर आने के पश्चात फिर भगवान से प्रार्थना करते, हे हरि, भगवान का नाम हरि है ना, हे हरि मुझे आपके जैसा रूप दे दो। और भगवान है व्याकरण के श्रेष्ठ पुरुष, उन्होंने ठीक है तथास्तु, हरि माने बंदर भी होता है, नारद जी बंदर बन गए। और उनको सवाल ही नहीं कोई बंदर से शादी करेगी। तो ऐसे जब फ्रस्ट्रेट है, वो उस लाइन में आती भी नहीं थी, यहाँ से वहाँ जाके बैठे, वहाँ से वहाँ जाके बैठे। तो लोगों ने बताया यार तू बंदर है, तुमको कौन शादी करेगा। रियली मैं बंदर हूँ। जब उन्होंने देखा अच्छा ये नारायण ने करी हुई बात है, और उतने में भगवान नारायण उस कन्या के साथ आते हैं, हाथ में हाथ पकड़ करके। अब इनको गुस्सा आता है, तुमने मेरी पत्नी को छीन लिया, अब मुझे बताओ पत्नी कब हुई थी? तुमने मेरे पति को छीन लिया, मुझे बंदर का रूप दे दिया, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम भी पत्नी के कारण वियोग से दुखी हो गए और बंदरों का साथ लेना पड़ेगा। और ये सब कहानी का तात्पर्य निकालो महाराज। तात्पर्य यही है कि सब अपने मन का खेल है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। ये पूरी जो दुनिया है ना, ये केवल अपने मन की कल्पना है संतो। हम ही कल्पना करते हैं ये सुंदर है, हम ही कल्पना करते ये खराब है। देखो अभी हम चाइना गए थे एक मित्र के यहाँ, वहाँ जीसस का चित्र बनाया हुआ था, लॉर्ड जीसस का। अब हमने जीसस के बहुत चित्र देखे। आप उस एरिया में चले जाओ जहाँ से वो निकले हैं, जीसस का चित्र सब फीचर्स शार्प है एकदम। उसके बाद आप केरला में आ जाओ, केरला में जीसस गुरुवायूरप्पा के जैसा है। अब जीसस के चेहरे पे कभी स्माइल देखी है किसी ने? उसके बाद चाइना में चले जाओ, चाइना में हम जब गए तो जीसस आंखें जो है स्लिट ओपन, और यहां एक एक बाल। अरे यार वहां बड़े मुश्किल से बाल उगते हैं, तो एक बाल ये कोई जीसस हो सकता है? तो जिसकी जैसी कल्पना होगी उसको ये दुनिया वैसी दिखती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देख ही तैसी। ये पूरी जो दुनिया है ना संतो, ये केवल अपने मन का खेल है, लेकिन इसी को हम सत्य मान के बैठते हैं। देखो, तो इससे निकलने का तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। अपने मन की वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही साधना है। तो पहले हम भूताकाश से निपटे, संग्रह बुद्धि से उपरत हो जाए, फिर चित्ताकाश से उठे ऊपर, तो हम संबंधों से अपने आप को बचावे। संबंध ही बंधन निर्माण करते हैं, सम्यक बंधन को ही बंधन कहते हैं। जिसके जीवन में संग्रह और संबंध, इन दोनों का प्रभाव न्यूनतम हो गया है, उसी पर भगवान की कृपा हो गई। और आप देखोगे हम जितने भी दुखी होते हैं, केवल इसी दो कारणों से दुखी होते हैं, संग्रह के कारण और संबंधों के कारण। देखो, एक 9/11 हुआ था अमेरिका में, दूसरा 9/11 हुआ इंडिया में। 9 तारीख से ही बंद हो गया ना, नवंबर 9, ये भी 9/11 है और वो भी 9/11 था। जैसे वो बंद हो गया तो जिनका संग्रह था वो दुखी हो गए। और जब ध्यान से सुनना, जब हम दुनिया से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? केवल अपने संग्रह की और संबंधों की। अपने जीवन के संग्रह और संबंध, इनको वाणी से निकालना नहीं, ये नियम ले लो तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। देखो महाराज, यही तो संसार है।
लेकिन वही पुरानी बात, हम वहां थे, हमने ये किया, हम वैसे, अरे किसने पूछा है। हमारे बद्रीनाथ की बात है, अब वहां चाय पी रहे थे, सुबह का समय था, 9 बजे, बढ़िया धूप थी, ठंडक भी थी, सब गरम कपड़े पहन करके टोपी टापी लगा करके चाय पी रहे थे। हमारे बगल में 10-12 कमंडलू भी थे। उसमें से कोई बाहर से एक व्यक्ति आया, सबको लताड़ के एक्सक्यूज मी, तो लोगों को लगा वो हमको पहचानता है। आकर के उसने शुरू कर दिया कि मेरे 2 लड़के हैं, एक अमेरिका में एक लंदन में है, और मैं अभी यहाँ रिटायर होकर रहता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं जल्दी में जाता हूँ, ठीक है, और चला गया। अब किसने पूछा था? आप देखोगे, हम जितना भी दुनिया से बोलते हैं, किसी को हमारे बारे में जानने की इच्छा भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं, कि जब भी हम बोलते हैं दुनिया से, तो वही अपने भूतकाल के मुर्दे उखाड़ते हैं। इसी के कारण जवान लोग बुढ़ाऊ को साथ में नहीं रखते। बुढ़ाऊ कौन है? जो आपको वर्तमान में रहने से रोकता है। जब हम जवान थे, हु केयर्स यार, ये हम नहीं समझते कि हमारे भूतकाल में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने भविष्य की पड़ी है, और बुढ़ाऊ को भविष्य क्या है, अब मेरा क्या भविष्य है मालूम है मुझे, जा करके एक दिन राम राम बोलो और क्या है। वही पुरानी बातें। तो संग्रह और संबंध, इन दोनों से उपरत हो जाओ, तब आप प्रवेश करते हो यहां चिदाकाशम, एकम ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम अखंडितम। देखो, ये 2 आकाशों से उपरत हो गए, तब आपने प्रवेश किया चिदाकाश में। ध्यान से सुनना, हमारे संग्रह भिन्न भिन्न होते हैं, हमारे संबंध भिन्न भिन्न होते हैं, हमारी जागृत अवस्था हर एक की अलग अलग है, हमारी स्वप्नावस्था हर एक की अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी सुषुप्तावस्था एक है। सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं, अन्य का अभाव है, वही सुषुप्ति है। तो जैसे एक ही समुद्र से अनेक लहरें निकलती है, इसी प्रकार से एक ही सुषुप्ति से हम सब बाहर आते हैं, और फिर उसी सुषुप्ति में चले गए, फिर बाहर आए। तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ? जब लहर निकलती है तो पैदा होती है क्या? नहीं, समुद्र लहर के रूप में प्रकट होता है। जब लहर शांत हो जाती है तो लहर मरती नहीं, क्योंकि वो पैदा हुई ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सबका सब पहले अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो जाता है, और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गया। अब इसको अपने में उतारो। नींद माने क्या है? अव्यक्त को चले गए, वहां तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र वेदाः अवेदा भवन्ति। सब कुछ गायब होगा, फिर प्रकट हो गया, और फिर अप्रकट हो गया, अव्यक्त हो गया। ये हमेशा ऐसे ही तो चल रहा है। कौन पैदा हुआ, कौन मरा? देखो, जैसे हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष जन्म लेता है, वैसे ही हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष जन्म लेता है। कल का मैं और आज का मैं एक नहीं होता, लेकिन हम इसी भ्रांति में बैठे हुए हैं। देखो, जैसे ये फूलों की माला ले लो, ये माला अच्छी है, भारी नहीं है, नहीं तो ऐसे लगा देती कि जैसे मेरा गला भैंसे का है। अब ये माला नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। इसका यदि धागा तोड़ करके फूलों को अलग कर दिया जाए तो क्या नष्ट हुआ? कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। फूल भी वैसे के वैसे है, धागा वैसा का वैसा है। तो इसमें जो अखंडता और रूप और नाम आया है, ये मिथ्या है। इसमें धागा और फूल ये सत्य है। इसी प्रकार से ये फूलों के जगह में हर एक जागृत पुरुष को ले लो, और धागे की जगह में एक चैतन्य के धागे को ले लो।
और ये मैं पैदा हो गया। यदि ज्यादा फूल हो तो लंबी माला, यदि कम फूल हो तो छोटी माला। हमारे बम्बई में गणेश जी की माला बेचते हैं, उसमें 3 फूल होते हैं, बाकी धागा ही धागा होता है। देखो, और यदि 1 फूल होगा तो माला नहीं बनेगी। केवल आज की तारीख में रहो, आप संसार से मुक्त हो गए। ये बताओ, क्या खाक साधना करोगे? भूत भविष्य रहित मन ही ब्रह्म है। ब्रह्म में भूत और भविष्य की जब कल्पना होती है तब उसको मन कहते हैं। आदमी ही जब पत्नी की उपाधि को धारण करता है तब उसको पति कहते हैं। तो आदमी और पति 2 थोड़ी है। और यदि वही आदमी पत्नी की उपाधि का त्याग कर देता है तो वो आदमी बनता नहीं, वो ऑलरेडी आदमी है। हमको भी ब्रह्म परमात्मा भगवान बनना नहीं है, हम है। लेकिन हमारे जीवन में ये उपाधि का इतना प्रभाव हो गया है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। देखो, पूरी भगवत गीता का यही तात्पर्य है। अर्जुन यही भूल गया था कि युद्ध के मैदान पर वो किसी का पोता है या किसी का शिष्य है, किसी का भाई है या योद्धा है। यह जो चिदाकाश है यही सबका आधार है। एकम ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम, यही सब कुछ बना है। ये बना है, बनावटी है, लेकिन ये है नहीं। जैसे एक ही आदमी पुत्र बनता है, पति बनता है, पिता बनता है, ये सब बनावटी है। यह है नहीं, है आदमी। लेकिन इस उपाधि का इतना प्रभाव हो जाता है कि हम अपने आदमी को भूल गए और ये जो नहीं है इसी में फंस गए। देखो संतो, जब तत्व चिंतन करो ना तो जीवन इतना हल्का फुल्का हो जाता है। तब जाकर के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। नहीं तो ये धर्म में ही रहेंगे। हाथ में लगाओ, पैर मत लगाओ, इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, ये खाओ वो मत खाओ, पूरा जिंदगी इसी में चला गया, कुछ नहीं। और इसमें कब तक ये करते रहेंगे? उठो ऊपर। देखो, इसीलिए एकम ब्रह्म चिदाकाशम सर्वात्मकम अखंडितम। जागृत पुरुष केवल जागृत में होता है, फिर खत्म हो गया। स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में, फिर खत्म हो गया। सुषुप्त पुरुष सुषुप्त में, फिर खत्म हो गया। इसी प्रकार से जो बालक था, जैसे बालक का देह समाप्त हो गया, कहाँ गया बालक? फिर टीनेज आया, टीनेज खत्म हो गया, कहाँ गया टीनेजर? फिर मिडिल एज आया, वो मिडिल एज खत्म हो गया, कहाँ गया वो? लेकिन इन सब में जो एक अखंड तत्व है, देखो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इतने सारे देह हमने बदल दिए, एक के बाद एक के बाद एक, हमको कुछ हुआ क्या? इसी प्रकार से एक घटिया बुढ़ाऊ देह एक खत्म हो जाएगा तो हु केयर्स? देखो संतो, इन कई लोगों को होता है ना, पुरानी चीजों को इकट्ठा करेंगे। अरे फेंको ही, लूंगी पूरी नहीं होगी, नहीं काम आएगी कर्टन लगाने के लिए। अरे राम राम, त्यागी नहीं किया। एक ये अभ्यास करो, घर में जितना कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है ना, सब निकाल दो घर में से। देखो कितना आनंद आता है। इतना सामान कि घर में खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। और ले आओ, और ले आओ, काहे के लिए? निकालो ना सब। जो बाहर की संग्रह वृत्ति है वही अंदर में प्रवेश करती है, और अंदर में प्रवेश करने के बाद वहां हम फिर अपनी स्मृतियों का एल्बम बनाते हैं। जैसे अलकायदा है ना, जैसे एल्बम।
और फिर वही पुरानी बातें, जब हम यहाँ थे, जब नो बडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, ट्राई दिस। तो अखंडितम, तो यही एक तत्व है जो खंडित नहीं है, बाकी सब कुछ खंडित है। स्थिता ब्रह्मणि विश्वश्री प्रतिभा मात्र रूपिणी, और इसीलिए इसी एक परमात्मा में यह संपूर्ण विश्व का इस विस्तार, यह एक केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। जैसे मृग तृष्णा दिखती है लेकिन होती नहीं, उसी प्रकार से यह जागृत जगत एक परिस्थिति विशेष में ही अनुभव में आता है, और परिस्थिति विशेष है देहात्म भाव। जहां देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई वहां ये जागृत जगत कहां गया। इसीलिए हमारी ये हमेशा की साधना है, जब हम जाते हैं हर 4-6 दिन के बाद हमारा स्थान बदलता है, तो सोते हैं तो हमेशा लाइट ऑन करके सोते हैं। पता ही नहीं चलता उठने के बाद बाथरूम किधर है, कहाँ कौन सा जगह है, क्योंकि रात को कहाँ पता है आप कहाँ, हम यहाँ जगे वहां सोए, ऐसा कितने बार हो जाता है। क्योंकि जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो ये जगत है ही नहीं। जगत का निर्माण होता है देह के साथ तादात्म्य। तो ये दुनिया कब निर्माण हो गई, जहां हमारा तादात्म्य हुआ। ये दुनिया का प्रलय कब हो गया, जब हमारा देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया। रोज के रोज ये काम चल रहा है, फिर भी हम उससे सीखते नहीं महात्माओं। यही संसार है, बाकी क्या सिनेमा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।